गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 विषय गणित अध्याय 10 अभ्यास 10.2 पार्ट 2 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको पिछले वीडियो में भेज दिया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से करेंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आपका त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जिसमें PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर और PR 4 सेंटीमीटर है, और यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिभुज की पहले हम रचना करेंगे। तो रचना किस प्रकार करेंगे, किस तरह बनाएंगे इसे हम, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने QR 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद R से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप लगाएंगे, और फिर Q को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर पर P पर चाप लगाएंगे। क्लियर है। तो जिस तरह हमने त्रिभुज की बनाया है, उसी को हम इसे लिखित रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले चरण 1 कि एक रेखाखंड QR 3.5 सेंटीमीटर खींचिए। तो पहले हमने 3.5 सेंटीमीटर खींच लिया। फिर चरण 2 में बिंदु Q को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए Q को। फिर तीसरे चरण में इसी प्रकार बिंदु R, पहले हमने Q को लिया, फिर बिंदु R को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचिए, जो पहले चाप को बिंदु P पर काटे। तो जिस तरह Q को P पे काटा, R को P पे काटा, दोनों 4-4 सेंटीमीटर के हैं, तो जब काटते हैं तो यही रचना PQR कहलाती है। ठीक है। लेकिन अब ये किस प्रकार का त्रिभुज है ये भी बताना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक समत्रिभुज, मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होते हैं, एक समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर होती हैं, और एक विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर हो रही हैं। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम उस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो जब हम त्रिभुज को बना लेते हैं, उसकी रचना करते हैं, फिर उसको लिखित रूप में रचित करते हैं, तो पहले हम उसकी रफली चित्र बनाएंगे, ताकि हम उसको की रचना आसानी से कर सकें। तो जब तक हम उसका रफली चित्र नहीं बना पाएंगे, तो हम कैसे उसको पता चलेगा कि ये ऐसे ऐसे लिखना है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 इस त्रिभुज की पहले रफली चित्र बनाएंगे। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। AB 2.5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 6.5 सेंटीमीटर हो, तो कोण B को भी मापिए। तो हम पहले त्रिभुज की रचना कर लेते हैं रफली। तो सबसे पहले हम एक BC, ठीक है, BC जो 6 सेंटीमीटर है। क्लियर है। उसके बाद B से और C से केंद्र मानकर, तो पहले हम C को केंद्र मानकर एक 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप, और एक चाप यहां से लगेगा, ठीक है, और एक यहां से लगेगा। इन दोनों को हम मिला देंगे, तो ये आपका A। तो ये 6.5 सेंटीमीटर और ये आपका 2.5 सेंटीमीटर।
क्लियर है? तो 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने पहले त्रिभुज की रचना कर ली। फिर इसमें हमने जैसे जैसे करा है, तो चरण 1, तो चरण 1 में क्या करा, रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचिए। क्लियर है? चरण 2, बिंदु B को, बिंदु B को केंद्र मानकर, केंद्र मानते हुए 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचिए। त्रिज्या का चाप खींचिए। क्लियर है? चरण 3, इसी प्रकार C को केंद्र मानकर, केंद्र मानते हुए, C को केंद्र मानते हुए 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचिए। त्रिज्या का चाप खींचिए। क्लियर है? तो यहां तक आपका ये हो गया तीनों चरण में। पहले B को, फिर C को, तो A को मिला देंगे। इसके बाद चरण 4, AB तथा AC को मिलाना। AB और AC को मिलाएं। ठीक है? तो चरण 4 में AC AB को मिलाएं। तो चरण 5, अब जो B है, कोण B को नापने पर 80 डिग्री है। अगर हम इसको बनाते हैं तो ये 80 डिग्री पे आएगा। तो कोण B को नापने पर 80 डिग्री है। क्लियर है? इसके बाद यही रचना त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है। क्लियर है? इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है और इस तरह से आपको ये चरण लिखने हैं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। पहले आप रफली चित्र बना लेंगे। रफली चित्र जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे उन चरण के बारे में आपको लिखना है और लास्ट में आपको ये बताना है कि ये कितने डिग्री का है। तो इसको आप चांदे से नाप लेंगे। नापने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री का है। तो ये B जो है ये आपका 80 डिग्री का बैठेगा और यही रचना त्रिभुज ABC की मानी जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पर आपका अध्याय 10 का अभ्यास 10.2 समाप्त हो गया है। तो इसको आप कॉपी में कर लेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे, किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? बाकी के अगले एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।